Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream शिक्षा. Students, लास्ट सेशन में हमने टास्क शीट 2 डेट इज सीरीज को हमने कंप्लीट किया था. आई होप वो सेशन आपको समझ में आए हो और आपको उन सेशंस में मज़ा भी आया हो. एज सच अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 6 जीके एप्टीट्यूड में जाकर देख सकते हैं. आज के सेशन में हम टास्क शीट 3 डेट इज क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने वाले हैं. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो समझते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है. तो क्लासिफिकेशन वो होता है जिसमें कुछ चीज़ें आपको सिमिलर दी होती हैं. मीन्स आपके पास 4 से 5 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से 4 चीज़ें होंगी 5 में से जो एक सी होंगी, सिमिलर होंगी, बट एक उसमें से सिमिलर नहीं होगी, मीन्स अलग ही होगी उन चीज़ों से. तो इस तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे कौन सी चीज़ एक सी है और कौन सी चीज़ लाइक नहीं है. एक तरीके से आप बोल सकते हो जो सेम है उनको हम अलग रख देंगे और जो सेम नहीं हो उसको अलग कर देंगे. ओके, सो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल कि हम बात करते हैं पेपर, पेंसिल, शार्पनर, इंसाइक्लोपीडिया, पेन. अब पेपर, पेंसिल, शार्पनर, पेन ये सब क्या है? आपके स्टेशनरी आइटम. क्या है? स्टेशनरी आइटम जिसका आप यूज़ करते हो लिखने में, है ना, या शार्पनर का यूज़ करते हो किसके लिए? पेंसिल को शार्प करने में. तो एक तरीके से पेंसिल आइटम है जिससे आप यूज़ करते हो जिनका. बट इंसाइक्लोपीडिया क्या है? आपकी एक डिक्शनरी है जो कि इनसे चीज़ों को अलग कर रहा है. मतलब इंसाइक्लोपीडिया अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया. ठीक है, पेन, शार्पनर, पेंसिल, पेपर आप यूज़ करते हो, अलग कॉन्सेप्ट हो गया. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया. क्या होगा? इंसाइक्लोपीडिया. ये बिल्कुल ही अलग है चारों ऑप्शन से. ओके, तो इस तरीके से आपको क्लासिफाई करना है चीज़ों को. आपको सेम चीज़ों को अलग कर देना है और जो बिल्कुल भी अलग है उसको अलग कर देना है. ठीक है. नाउ अब 4 चीज़ें दी हैं: सी, रिवर, स्विमिंग पूल, पॉन्ड, लेक. अब स्विमिंग पूल आप फिजिकली आर्टिफिशियली पे करके बनाते हो, ठीक है, पर सी, रिवर आपके यूज़ में होते हैं, डेली यूज आप लोग मतलब किसी तरीके से काम के लिए होते हैं. स्विमिंग पूल कुछ यूज़ के नहीं होते, ये सिर्फ एक एंजॉयमेंट का पर्पस है. ठीक है, एक आर्टिफिशियल है. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? स्विमिंग पूल. तो ये इन 5 ऑप्शन में सबसे अलग कौन सा है? स्विमिंग पूल. सी, रिवर, पॉन्ड, लेक ये हमें हेल्प करते हैं, हमारे एग्रीकल्चर में भी हेल्प करते हैं, कभी पानी पीने में हेल्प करते हैं. इस तरीके से किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ उनका पर्पस होता है. ठीक है, बट स्विमिंग पूल क्या है? आर्टिफिशियली मैनमेड होते हैं. ठीक है, जिसको बनाया जाता है शौक के तौर पे पार्टी वार्टी करने को उससे. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट. कीवी, क्रो, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, एमयू. अब इसमें जो है सबसे अलग ऑप्शन दिख रहा होगा वो क्रो है. क्यों है? क्रो जो है वो फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है. बट जो बाकी के ऑप्शन है, हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, पर जो बाकी के ऑप्शन है वो उड़ नहीं सकते, कांट फ्लाई. क्या कर सकते हैं? कांट फ्लाई. ये जो बाकी हैं वो उड़ नहीं सकते. सिर्फ इसमें से कौन उड़ सकता है? क्रो. इसलिए ये सबसे अलग ऑप्शन है. इसका आंसर क्या होगा? इस तरीके से हमने क्लासिफाई कर लिया. क्रो क्या कर सकता है? क्रो यानी कौवा. कौवा क्या कर सकता है? उड़ सकता है. पर बाकी ये जितने ऑप्शन है, कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, एमयू, इमू, ये सब क्या है? उड़ नहीं सकते. तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल अलग है. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6. बाकी के क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. नाउ एरो, एक्स, डैगर, स्वॉर्ड, नाइफ, 4 ऑप्शन है. अब इसमें जो एक्स, डैगर, स्वॉर्ड, नाइफ, इन सब में क्या होता है? एक पकड़ने के लिए होता है जिससे आप चीज़ों को काटते हो. ठीक है, जिससे चीज़ों को काटते हो. पर एरो क्या होता है? तीर. तीर बिल्कुल अलग ऑप्शन है. ये सारे काटने के पर्पज से यूज होते हैं, है ना. एक्स, डैगर, स्वॉर्ड, नाइफ ये सब क्या है? लकड़ी के काटने के काम आते हैं, कुछ ना कुछ काटने के काम आते हैं. पर एरो का काम क्या है? तीर होता है. ठीक है, तो तीर अलग होगा इन सबसे. ठीक, ये सब एक तरीके से काटने के लिए यूज होते हैं जिसको हम पकड़ के काटते हैं. ठीक, एज सच मुझे लगता है आपका लॉजिक समझ में आ गया होगा क्यों ये अलग है. ओके, एरो क्या होता है? तीर. ठीक, चलिए, तो इस तरीके से हमने ए क्लासिफिकेशन वर्ड्स 1 को समझा है. बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है. जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता है, आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और ज़रूर पूछे भी, तभी आपसे बनेगा. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट. क्लासिफिकेशन वर्ड्स 2. नाउ ओपन पेज नंबर 20. आपकी बुक का पेज नंबर 20. हम बी क्लासिफिकेशन वर्ड्स 2 को अब सॉल्व करेंगे. तो आपके पास अब 4 ऑप्शन होंगे. 4 में से एक जो होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा और 3 जो ऑप्शन होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे. नाउ बेक, पील, फ्राई, रोस्ट.
4 ऑप्शन है। अब बेक जो है, फ्राई है, रोस्ट है, ये क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कुकिंग है। क्या है? कुकिंग के विभिन्न विभिन्न तरीके हैं। बट पील का मतलब होता है छिलना या छाल, इस टाइप का कुछ होता है ना, तो जो कि बिल्कुल अलग है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पील, ठीक है, जो कि बिल्कुल अलग है। क्या है? बिल्कुल भी अलग है। बाकी बेक, फ्राई, रोस्ट, ये क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कुकिंग कह सकते हो आप, जिसमें पील कोई कुकिंग का फॉर्म नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है पील। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट, व्हीट, मस्टर्ड, राइस, ग्राम, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें जो राइस है वो कौन सा क्रॉप है? खारिफ क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है? खारिफ क्रॉप। बट व्हीट, राइस और ग्राम, सॉरी व्हीट, राइस, ग्राम नहीं, व्हीट, मस्टर्ड और ग्राम, ये सब क्या है? रबी क्रॉप, ठीक। तो ये डिफरेंशिएशन है। राइस क्या है? खरीफ क्रॉप, ठीक। और व्हीट, मस्टर्ड और ग्राम क्या है? रबी क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप क्या होते हैं? जिनको हम जुलाई या अगस्त में लगाते हैं। देन हमको जो धान है या राइस है वो कब मिलता है? ये आप बोल सकते हो एक तरीके से नवंबर, अक्टूबर या दिसंबर, इस टाइम पे मिल जाता है। फिर आप व्हीट को लगाते हो दिसंबर या जनवरी में, मस्टर्ड भी उसी टाइम पे लगाते हो, ग्राम भी उसी टाइम पे लगाते हो, ठीक है। तो वो कब मिलते हैं आपको? फिर गर्मी में, मार्च या अप्रैल में। ओके, तो ये होते हैं कौन से क्रॉप? रबी क्रॉप। और एक होता है खारिफ क्रॉप। तो आपका सही ऑप्शन होगा एक जो है आपके में खारिफ क्रॉप है, बाकी सब क्या है? रबी। तो ऑप्शन क्या है? राइस। राइस क्या होता है? खारिफ क्रॉप होता है। राइस यानी चावल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। बैट, पैरट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। बैट, पैरट, क्रो, स्पैरो, 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब पैरट, क्रो और स्पैरो, ये चारों क्या है? तोता, कौवा, ये सब क्या है? आपके बर्ड्स हैं। क्या है? बर्ड्स। बैट, पैरट, क्रो, स्पैरो क्या है? आपके बर्ड्स हैं। बट यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि बिल्कुल अलग है। क्या है? बैट। बैट क्या होता है? एक प्रकार का मैमल होता है। क्या होता है? मैमल होता है, ठीक है। बैट क्या होता है? आपका मैमल। बाकी ये तीनों क्या है? आपके बर्ड्स हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल अलग है? क्लासीफाई कर लिया आपने, कौन सा सबसे अलग ऑप्शन है? बैट। तो ऑप्शन क्या होगा? बैट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कर भी बता सकते हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। नाउ 4 ऑप्शन है, डेबिट, डिपॉजिट, डिडक्शन एंड विड्रॉल। अब बैंक्स की अगर टर्मिनोलॉजी में बात की जाए तो क्या होगा कि डिडक्शन कभी यूज नहीं करते हो। क्या करते हैं? बैंक वाले कभी डिडक्शन यूज नहीं करते। आप यूज करते हो कि मेरे अकाउंट से ये डिडक्ट हो गया, मेरे अकाउंट से ये डिडक्ट हो गया। उनके टर्म पे डेबिट, क्रेडिट, इस टाइप की टर्म चलती है। तो अगर आपके अकाउंट से कुछ पैसा कटता है तो वो किस नाम से जानते हैं? डेबिट के नाम से। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है डिडक्शन। क्या होने वाला है? डिडक्शन। क्योंकि डेबिट, डिपॉजिट और विड्रॉल ये सब कहाँ पे यूज होते हैं? बैंक में। डेबिट यानी आपके अकाउंट से जो भी लेन देन करते हो, पैसा कटता है, वो डेबिट है, ठीक है। डिपॉजिट मतलब अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हो। विड्रॉल यानी अपने अकाउंट से पैसे निकलवाते हो। डेबिट कब होता है? आप डेबिट कार्ड ऐसे फॉर्म ऑफ ATM यूज करते हो। जैसे कि आप क्या करते हो डेबिट में? जैसे कि मैंने किसी का बिल भर दिया या मैंने कुछ चीज़ अमेजोन से मंगवाई, तो उसका मुझे अगर ऑनलाइन पे करना है तो मेरे अकाउंट से क्या होगा? पैसा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डेबिट। तो आपका सही आंसर होगा डिडक्शन। बैंक की टर्मोलॉजी में कभी भी डिडक्शन यूज नहीं करते, तो सही आंसर है डिडक्शन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। जो बाकी ऑप्शन है, जो बाकी क्वेश्चन हैं, वो आपके लिए क्या है? होमवर्क है, आपको ट्राई करने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अप, डाउन, बिलो, स्मॉल। अप, डाउन, बिलो, स्मॉल। अप यानी ऊपर, डाउन मतलब नीचे, बिलो यानी वो भी एक तरीके से बिलो का मतलब भी क्या होता है? नीचे। ओके, तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? स्मॉल। स्मॉल इन चारों में अपने आप में बिल्कुल अलग है, तो इसका सही ऑप्शन होगा स्मॉल। बाकी ये सब क्या है? सेम है, और स्मॉल बिल्कुल अलग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज 14th क्वेश्चन। अब 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, फैन, कूलर, फ्रिज, एयर कंडीशनर। नाउ समझते हैं कि क्या होता है, कैसे 3 ऑप्शन एक से होंगे और कौन सा एक ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा। चलिए समझते हैं। फैन किस लिए होता है बताइए?
फ़ैन बताइए किस लिए होता है? फ़ैन होता है जब हमें गर्मी लगती है उसके यूज़ के लिए। किसके लिए होता है? गर्मी लगती है तो हम फ़ैन का यूज़ करते हैं। ऐसे ही कूलर का यूज़ क्या करते हैं? वो भी समर में करते हैं, जब हमको गर्मी लगती है तो हम कूलर का यूज़ करते हैं, है ना, जिससे हमको थोड़ी सा राहत मिलती है। नाउ एयर कंडीशनर भी क्या है? आपको गर्मी लगती है उसी के लिए होता है। एयर कंडीशनर से आपको अच्छी ठंडी ठंडी हवा मिलती है ना। फ़ैन से थोड़ी कम मिलती है, कूलर से थोड़ी ज़्यादा मिलती है और एयर कंडीशनर से बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो क्या मिलती है? कूलिंग प्रोवाइड करते हैं हॉट समर सीजन में। ठीक है, आपको हेल्प करते हैं कि आपको गर्मी ना लगे, है ना, तो कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। बट फ्रिज का काम क्या है? फ्रिज आपकी चीज़ों को क्या करता है बताइए? फ्रिज में आप अपनी चीज़ों को ठंडा करने के लिए रखते हैं, जैसे कि पानी ठंडा करने के लिए रख दिया, सब्जी रख दी ताकि वो ख़राब ना हो, या कि कुछ चीज़ें लाए आपने आइसक्रीम वगैरह उसके लिए यूज़ करते हो, आइस के लिए यूज़ करते हो। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें ख़राब ना हो, बहुत सारी चीज़ें आप सब्जी या कुछ भी आपके घर में बना है उसको रख देते हो ताकि वो ख़राब ना हो, या कूलिंग ठंडा करने के लिए रखते हो। अब आपको अगर गर्मी लग रही है तो आपको फ्रिज में घुसेड़ देंगे क्या? उससे क्या होगा? आप बर्फ़ बन जाओगे, आपको मतलब और उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो आप फ्रिज के अंदर गर्मी मिटाने तो जा नहीं सकते हैं, है ना। तो फ्रिज क्या है, इसमें अलग ऑप्शन है ना। बाकी सारे क्या है, फ़ैन, कूलर, एयर कंडीशनर, इससे आप अपनी गर्मी मिटा सकते हैं, फ्रिज से नहीं मिटा सकते। ठीक है ना। फ्रिज में अगर आप जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? बर्फ़। तो ऐसा कुछ ट्राई मत करिएगा। डोंट ट्राई दिस स्टंट एट योर होम। ओके, सो दिस इज़ फॉर फन। ओके, सो गाइस, आज हमने इस तरीके से क्लासिफिकेशन को भी कंप्लीट कर लिया। कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए छोड़े हैं वो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी या कमेंट, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बता सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को यूट्यूब में देखते हैं तो यूट्यूब पर ही कमेंट करिएगा। ओके, सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर से डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे और उसको ख़त्म भी करेंगे, और नए आइडियाज़, नए कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।